नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित सुपर फास्ट 100 प्रश्न लेकर। बहुत ही कम समय में हम 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिछली कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने मोस्टली इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न उठाए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों को आप पूरा अंत तक देखें और हो सके दोस्तों तो इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखें ताकि ये पूरा आपको अच्छे से एकदम रट जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न लगाते हुए सबसे पहले बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? उत्तर है आपका दादा भाई नेहरूजी ने। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में मिलता है? तो उत्तर है आनंद मठ। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब किया गया? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई। कब दी गई? 1915 में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस स्थान पर हुई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की? तो उत्तर है 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे खुदीराम बोस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, आप प्रश्नों को नोट करते चलिए या वीडियो को बार बार 2-3 बार जरूर देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है? चर्चिल, विस्टल चर्चिल नाम है इनका पूरा। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये हरमीत लिख गया है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? 1913 में लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के मध्य किया गया था? ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 25 जून 1945 में। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसका नारा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। दोस्तों, सारे प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। शारदा एक्ट क्या है? विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। ये कब लाया गया है शारदा एक्ट? 1930 में लाया गया। ठीक है, 1930 में लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। दोस्तों, शारदा एक्ट पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फीमोस और डीबोस। अगला है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं जल के कारण। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। बुध कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? 88 दिनों में। पूछा जाए सबसे कम दिनों में कौन ग्रह चक्कर लगा लेता है सूर्य का? तो वो भी बुध है, 88 दिनों में। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में, भूपर्पटी, आवरण और केंद्रीय भाग। किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? ये सर आइजक न्यूटन ने साबित किया है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? वो हैं बछेंद्री पाल। 1984 में प्रथम बार ये चढ़ी थी। विश्व में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? भारत में है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान में। ये एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कार उद्योग के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चाड झील किस मरुस्थल में है? ये सहारा मरुस्थल में है जो कि अफ्रीका में स्थित है।
संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर ये पूछ ले कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मौजूद है? नाइट्रोजन 78.07%। ओजोन परत की मोटाई नापने में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन। अगला प्रश्न है, सिरोको कैसी हवा है? ये गर्म हवा है जो कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है। टाइफून चक्रवात किस महासागर में उठता है? ये प्रशांत महासागर में उठता है। इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। एस्किमो नामक जनजाति किस देश में पाई जाती है? ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ग्रीनलैंड कनाडा। लैंड ऑफ गोल्डन वून के नाम से किसे जानते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया को। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा के नाम से कौन मशहूर है? ये केरल राज्य मशहूर है। पाक जल डमरू मध्य किन भूभाग को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। इसी जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉर्डिनास्टिन 8611 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड द्वीप जो कि आर्कटिक महासागर में है। 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ग्रीनलैंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा कॉल है उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु है वालांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? वो है मैकमोहन रेखा। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो वो है 17 राज्य पड़ोसी देशों को छूते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 2 दर्रे और भी हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी मशहूर है? गोदावरी नदी मशहूर है। सिंधु जल समझौता संधि किन 2 देशों के बीच में हुई? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई और ये 1960 में हुई। इसमें क्या हुआ था? भारत केवल 20% जल इसका उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान 80%। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के 22% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 22% क्षेत्र पर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर के कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। सर्वप्रथम मेट्रो रेल किस राज्य में शुरू की गई? वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 1984 में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर संचालित है? वो सतलज नदी पर संचालित है। मंसूरी नामक पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश बोल देते हैं, तो नहीं, ये उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर नाम सुन के आप उत्तर प्रदेश मत लगाइएगा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है। कान्हा बाग अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है, जो कि 1955 में स्थापित किया गया था। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? उत्तर है मदुरै। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था, अहमदाबाद। 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन मशहूर है? पंजाब। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? उत्तर है दामोदर नदी को। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। थारू नामक जनजाति प्रमुख रूप से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 81 है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस देश के संविधान से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची
केंद्र और राज्य के बीच के संबंध, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये सब 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, क्योंकि जो मूल संविधान में थे उसमें केवल 8 अनुसूची थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 31। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर, या आपको जीवी मावलंकर कहीं मिल जाए वो भी सही है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ठीक देखिए, यह है 356 में राष्ट्रपति शासन, और ठीक 4 अनुच्छेद बाद 360 में वित्तीय आपात। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और ये 1983 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु। शून्यकाल का क्या समय है? संसद के दोनों सदनों में ये होता है शून्यकाल, और 12 बजे से 1 बजे के बीच। ठीक है, 12 बजे के पहले प्रश्नकाल होता है संसद में, 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय है वो शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1964 को हुई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को। अगला प्रश्न है, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे आज के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराए हैं। दोस्तों, आप सारे वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक सारे प्रश्न रट न जाए आप देखते रहिए, इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है दोस्तों, आज का जो विशेष प्रश्न है मैंने इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, आपको उसका सही जवाब उत्तर में देना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? फिर से रिपीट करता हूं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कमेंट कीजिए कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं उसका उत्तर जरूर बताऊंगा आपको। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आने वाली परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।